All in Vatsanupecha Granth, Acharya Virag Sagar Maharaj had written the Sarvodaya Tika, and we are reading this by the way of this Tika. We come to know that now in the Ashrananupeksha, already up to Gatha number 12 had been over, and yesterday we started the Gatha number 13, in which Acharya Shri has said that these four aradhana, that is Samyak Darshan, Samyak Gyan, Samyak Charitra and Samyak Tattva. So these four they stay in the soul. So that's why that soul is our shelter. We should take shelter of this soul, because these four aradhanas, that is Samyak Darshan, Samyak Gyan, Samyak Charit and Samyak Tapa, they only stay in the soul. So these things had been told, and Acharya Shri Virag Sagar Ji Maharaj was explaining this in his Sarvodaya Tika, and yesterday we see regarding the meaning of Samyaktvam, that is the right knowledge, right belief. So that is called the Samyaktvam, and we see that the devotion, that is the Shraddha, so that is called the Samyaktvam, and that should be unconditional. The devotion should be unconditional, only then that can be called as a Samyaktvam. And also Acharya had told that Tattvashradhanam Rupam means the devotion towards whatsoever had been told by Jinendra Dev, that is called the Samyak Darshan. And we also discussed the meaning of the word, that is Darshan. So we see that it had been originated from the Drishi Dhatu, and in this context Acharya had explained this thing, and today again Acharya will further explain the same topic. बंधुओं, परम पूज्य कुंद कुंद देव रचित वारसानुपेखा ग्रंथ में जहां परम पूज्य आचार्य श्री ने सर्वोदया नाम की टीका लिखी है, उसमें चर्चा चल रही है पहली अनुप्रेक्षा, अध्रुवानुपेक्षा के पूरे होने के बाद अशरणानुपेक्षा पर चर्चा चल रही है कि अशरण अनुपेक्षा कौन सी है। तो अशरणानुपेक्षा में गाथा नंबर 13 के माध्यम से बात कही जा रही है कि अशरणानुपेक्षा यानी एकमात्र हमारी आत्मा ही हमारी शरण है। आचार्य श्री पिछली गाथाओं के माध्यम से ये बता चुके हैं कि संसार में जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं वे मात्र तब तक ही शरण प्रदान करती हैं जब तक हमारा आयु क्रम शेष है, और एक बार हमारा आयु क्रम समाप्त हो गया उसके बाद कोई भी हमारी शरण नहीं है। और गाथा नंबर 12 में भी हमने देखा था कि जो पंच परमेष्टि की शरण के विषय में कहा जाता है वो भी व्यवहार नए से है। वो कैसे है? व्यवहार नए से है। व्यवहार नए से हम प्रारंभिक भूमिका में कहते हैं कि अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु हमारी शरण हैं, लेकिन निश्चय नए के दृष्टिकोण से देखें तो वास्तविकता में आचार्य श्री ने गाथा नंबर 12 के माध्यम से सिद्ध किया था कि ये पांच परमेष्टि भी अपनी आत्मा की ही शरण लेते हैं। तो निश्चय नए से एकमात्र हमारी आत्मा ही शरण है। ये बात गाथा नंबर 12 में पूरी आचार्य श्री सिद्ध कर चुके थे। तो अब आचार्य जी कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तत्व, तप ये चार क्या हैं? ये आत्मा में ही अवस्थित हैं, और ये चार आराधनाएं ही हमारे आत्मा के कल्याण में कारण हैं। और क्योंकि ये चारों चीजें आत्मा में ही रहती हैं, इसलिए आत्मा ही हमारी शरण है। पुनः आचार्य श्री इस बात को सिद्ध करना चाहते हैं कि एकमात्र हमें अपनी आत्मा की ही शरण लेनी चाहिए, वो ही उपादेय है। सर्वोदय टीका में आचार्य श्री एक एक विषय को बहुत अच्छे से बताते हुए बता रहे हैं कि सम्मतम यानी कि पहला शब्द जो आया सम्मतम यानी सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन यानी क्या? सम्यक्त्व कहो, सम्मतम कहो अथवा सम्यक दर्शन कहो, जिसके विषय में कल आचार्य श्री ने उसका व्युत्पत्ति अर्थ भी बताया था। व्युत्पत्ति अर्थ में बताया था आचार्य ने कि ये दृश्य धातु से दर्शन शब्द बना है। दृष्टि का अर्थ दो बातें हैं, एक तो दृश्य का अर्थ देखने के लिए आता है, और दूसरा आता है दृष्टि का अर्थ है गमन के अर्थ में। तो दृष्टि के गमन के अर्थ में जब हमने देखा तो श्रद्धान के अर्थ में जिसका अर्थ आता है श्रद्धान, तो तत्वों का यथार्थ श्रद्धान,
कौन सा श्रद्धान? यथार्थ श्रद्धान। जैसा स्वरूप जिनेंद्र देव ने कहा है उसका ज्यों का त्यों श्रद्धान करना, वो क्या है? सम्यक दर्शन है। और इस विषय में दो तरीके से आचार्य ने बताया था। एक तो व्युत्पत्ति अर्थ, व्युत्पत्ति अर्थ में दृश्य धातु को श्रद्धान परक समझते हुए उसका अर्थ ये निकलता है कि तत्वों का यथार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन है। और दूसरा आचार्य का अव्युत्पत्ति अर्थ, बिना व्युत्पत्ति किए भी जब हम सम्यक्तों के विषय में देखते हैं तो सम्यक्त शब्द प्रशंसावाचक है। प्रशंसावाचक का अर्थ है कि ये अव्यय पद है और अव्यय पद होने से अव्युत्पन्न भी है। तो दोनों ही स्थितियों में भाव एक ही निकल रहा है कि एकमात्र श्रद्धान के अर्थ में इसका भाव लेना चाहिए, यानी जो तत्वों का यथार्थ श्रद्धान जैसा जिनेंद्र देव ने बताया है उसका ज्यों का त्यों श्रद्धान करना वो सम्यक दर्शन है। आगे आचार्य इसी विषय में और बतला रहे हैं। अत्र विज्ञेयम, यहाँ पर एक बात विचारणीय है, एक बात जानने योग्य है। दर्शन शब्दस्य द्वौ पृथक दर्शन शब्दस्य द्वौ पृथक अर्थो। तो दर्शन शब्द के दो भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। ज्ञानोत्पत्ति प्रक्रियायाम छदमस्त जीवात्मना उपयोग गुणस्य द्विधा प्रवृत्ति दर्शन रूपेण ज्ञान रूपेण च। अब यहाँ पर एक नई बात आचार्य कह रहे हैं कि दर्शन शब्द के भी दो भिन्न भिन्न अर्थ हैं। ज्ञानोत्पत्ति जो होती है, कोई भी व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है, और विशेष रूप से छदमस्त यानी जो केवल ज्ञानी नहीं है, जो केवल ज्ञानी हो गए हैं उनकी यहाँ पर बात नहीं की जा रही। छदमस्त यानी कि जिन्होंने अभी केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, तो हम सब क्या हैं? छदमस्त हैं। तो ज्ञानोत्पत्ति प्रक्रिया में जीवों के उपयोग गुण की द्विधा प्रकृति होती है। उपयोग कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक होता है दर्शनोपयोग और एक ज्ञानोपयोग। तो कोई भी वस्तु जब हम जानते हैं तो जानने के लिए उसका जो ज्ञान होता है, ज्ञान से पहले दर्शन होता है। दंसन पूर्वम नानम, ऐसा आचार्य नेमिचंद महाराज ने, सिद्धांति देव नेमिचंद महाराज ने द्रव्य संग्रह में कहा है। दंसन पूर्वम नानम यानी ज्ञान से पहले दर्शन होता है, दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। तो कोई भी ज्ञान हो, चाहे वो मति ज्ञान है, चाहे शुद्ध ज्ञान है, चाहे अवधि ज्ञान है, और चाहे मने प्रय ज्ञान है। छदमस्तों की यहाँ पे बात की गई है। तो छदमस्तों के कौन कौन से ज्ञान होते हैं? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मने प्रय ज्ञान। लेकिन जो केवली भगवान है उनके लिए केवल ज्ञान होता है। तो यहाँ पर केवली भगवान की बात नहीं की जा रही, छदमस्तों की बात करो। उनके जो ये चार ज्ञान हैं ये कैसे होते हैं? दंसन पूर्वम नामम, दर्शन पूर्वक ही इनमें ज्ञान होता है। तो वही बात आचार्य नेमिचंद महाराज ने कही कि दंसन पूर्वम नानम छदमत्थानाम, दंसन पूर्वम नानम छदमत्थानाम न दुवी उपयोगा जुग्मम केवली ऐसे करके कुछ शब्द आए हैं कि केवली को दोनों एक साथ होते हैं, युगपत होते हैं। तो छदमस्तों के लिए पहले दर्शन होता है और फिर ज्ञान होता है। ज्ञान जो है दर्शन के बाद होता है, लेकिन जो केवली भगवान है उनको केवल दर्शन और केवल ज्ञान दोनों एक साथ होते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं कि ज्ञान की उत्पत्ति में दो चीजें होती हैं, दो प्रकार का उपयोग काम करता है, दो प्रकार के उपयोग की प्रवृत्ति होती है, एक दर्शन रूप से और एक ज्ञान रूप से। इसी कारण से उपयोग दो प्रकार का, एक दर्शनोपयोग और एक ज्ञानोपयोग, दो प्रकार का उपयोग है। तत्र प्रथमम दर्शनम भवति, पहले क्या होता है? पहले दर्शन होता है। तदनंतरम ज्ञानम, उसके बाद ज्ञान होता है। केवली नाम तो दर्शनम ज्ञानम तो युगपद एव इति विशेष इति राजवार्तिक के संकेतितम। लेकिन जो केवली भगवान है उनका दर्शन और ज्ञान युगपद होता है। इस विषय में राजवार्तिक में अध्याय 2 सूत्र 9 और वार्तिक नंबर 2 में भी संकेत किया गया है। तत्र यो अंतर्मुखा चित प्रकाशः यद्वा स्वसंवेदात्मक उपयोगा यद्वा ज्ञानाभिमुख आत्मव्यापारः यद्वा सामान्य विशेषात्मको ज्ञेयस तत्र आत्म सामान्य ग्रहणम यद्वा निराकार उपयोग रूपम सत्तावलोकन रूपम वा यत् बद्धि तदेव दर्शनम। तो यहाँ पर दर्शन के विषय में आचार्य श्री बतला रहे हैं कि ज्ञान की प्रक्रिया में जो अंतर्मुखी चैतन्य प्रकाश है, यद यो अंतर्मुख चित प्रकाश, जो अंतर्मुखी चैतन्य प्रकाश है वो क्या है? दर्शन है।
तो एक परिभाषा यहाँ पे की कि जो अंतर्मुखों को चित प्रकाश करता है, यानी अंतर्मुखी प्रक्रिया में जो चैतन्य रूप प्रकाश होता है, अंतरंग से जो उत्पन्न होता है, वो क्या है, वो दर्शन है। और दूसरा क्या कहा, यद्वा स्वसंवेदनात्मक उपयोगा, स्वसंवेदात्मक रूप, स्वसंवेदन रूप जो उपयोग है वो क्या है, दर्शन है। स्वसंवेदात्मक उपयोग, यद्वा ज्ञानाभिमुख आत्म व्यापारा, ज्ञान के अभिमुख आत्मा का व्यापार, निज आत्मा का ज्ञान के प्रति अभिमुख होना। उपयोग वास्तविकता में क्या है, हम किसी वस्तु को कब जानते हैं, जब हमारा उस तरफ उपयोग जाता है। आप यहाँ बैठे हैं और स्वाध्याय चल रहा है, आपका ध्यान स्वाध्याय में है और धीरे से कोई व्यक्ति पीछे से आता है और आपके पीछे बैठ जाता है, अथवा हमारे भी सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है और हम भी अपना उपयोग स्वाध्याय में लगाए हुए हैं और हमारा उपयोग यहाँ पर लगा हुआ है, कोई व्यक्ति आया और धीरे से बैठ गया। हो सकता है कि हमारा उस तरफ ध्यान ही नहीं गया। तो जब हम कहेंगे कि आप बाद में आए थे या स्वाध्याय के बीच में आए थे, तो हमें तो मालूम ही नहीं है। क्यों नहीं मालूम, क्योंकि हमारा उपयोग उस तरफ नहीं है। जबकि वो कहेंगे महाराज आप तो सामने ही देख रहे थे, सामने देख रहे थे तो आपने तो देखा था हमें। भाई देखना अलग बात है, लेकिन देखने में उपयोग लगाना एक अलग बात है। आप यदि कहीं कहीं अपने कमरे में बैठे हो, कोई चीज पढ़ रहे हो और अचानक से कोई व्यक्ति धीरे से आता है और बैठ जाता है, 10 मिनट बाद आपका उपयोग, अरे आप कब आए, होता है कि नहीं होता। तो क्यों हुआ, क्योंकि आपका उपयोग पढ़ाई में है, ना कि कौन आ जा रहा है उसकी तरफ है। तो वास्तविकता में जब हमारा उपयोग उसकी तरफ गया तब हमें ज्ञान हुआ कि ये व्यक्ति यहाँ आया है। तो कोई भी बात है उसका ज्ञान कब होता है, जब हमारा उपयोग उस तरफ जाता है। तो वही जो उपयोग है, उपयोग क्या है, आत्मा का व्यापार। उपयोगो लक्षणम, आत्मा के लक्षण के विषय में कहा, जीव के लक्षण के विषय में उपयोगो लक्षण, जो उपयोग लक्षण वाला है, क्योंकि आत्मा के द्वारा ही उपयोग होता है, या यूं कहीं यदि उपयोग वाला कोई है तो वो जीव ही है। तो आत्मा का जो व्यापार है जिसे हम उपयोग कहते हैं, वो जब ज्ञानाभिमुख होता है, उस वस्तु के, ये पदार्थ के अभिमुख होता है, तभी उस वस्तु का हमारे लिए ज्ञान होता है। ये तो पूरी दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन सभी का हमें ज्ञान थोड़ी हो जा रहा है। किसका ज्ञान हो रहा है, जो ज्ञेय पदार्थ में हमारी आत्मा का व्यापार होता है, जिसमें हमारा उपयोग जाता है, वही हमारे ज्ञान का विषय बनता है। यद्वा सामान्य विशेषात्मको ज्ञेय तत्र आत्म सामान्य ग्रहणम। और अगली परिभाषा क्या दे रहे हैं कि सामान्य विशेषात्मक आत्म सामान्य का जो ग्रहण है उसे क्या कहते हैं, दर्शन कहते हैं। आत्म सामान्य का ग्रहण जो कि सामान्य विशेषात्मक है वो दर्शन है। और आगे बतला रहे हैं, यद्वा निराकार उपयोग रूपम सत्तावलोक रूपम वा यद भवति तदेव दर्शनम। अब यहां पर विशेष एक और लक्षण दे दिया कि जो निराकार रूप उपयोग है, निराकार उपयोग रूप है, मात्र सत्तावलोकन रूप है, वो क्या है, दर्शन है। अब ज्ञान तो बाद का विषय है, ज्ञान तो बाद में हो रहा है, पहले क्या हो रहा है, दर्शन हो रहा है। तो दर्शन वास्तविकता में क्या है, आगे बताएंगे आचार्य जी कि एकमात्र सत्तावलोकन, ज्ञान नहीं हुआ अभी, सत्तावलोकन होना, और ये इतना निर्विकल्प होता है, निराकार होता है, ना तो इसमें कोई आकार रहता है और ना ही कोई विकल्प, निराकार होता है और निर्विकल्प होता है, वो दर्शन है। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो ज्ञान है। सबसे पहले एकमात्र इंद्रियों का अपने विषय से टकराना, वो क्या है, दर्शन है। तो यहां पर क्या कहा कि जो निराकार रूप है, निराकार उपयोग है, वो मात्र सत्तावलोकन रूप जो है वो दर्शन है। बाह्यार्थ ग्रहणम तु साकारम खलु यत् तत् ज्ञानम। तो बाह्य पदार्थ का जो ग्रहण है, ये चौकी है, ये मेज है, ये पुस्तक है, ये क्या है, ये तो ज्ञान है, ये तो बाद की बात है। लेकिन मात्र सत्तावलोकन
निराकार रूप, निर्विकल्प रूप जो है वो दर्शन है। तो पहले दर्शन होता है और उसके बाद ज्ञान होता है। वो बात अलग है कि दर्शन इतना सूक्ष्म होता है कि हम उसको समझ नहीं पाते, छद्मस्तों का वो विषय ही नहीं है, यद्यपि छद्मस्तों के ही द्वारा हो रहा है, लेकिन वो उसके लिए ना तो कह सकते हैं कुछ, ना ही उसका अनुभव का विषय बनता है। इंद्रिय ग्राह्य वो नहीं है क्योंकि निराकार रूप है। और इंद्रियां किसको ग्राह्य करती हैं? जो साकार है, साकार चीज को ही ग्रहण कर सकती हैं। तो दर्शन कैसा है? मात्र सत्तावलोकन रूप है, तो वो निराकार हुआ करता है। यहाँ पर ये बात कही कि निराकार रूप यद भवति तद दर्शनम बाह्य ग्रहण तो साकारम, जो बाह्य पदार्थ का ग्रहण है वो साकार है और वो क्या है? वो ज्ञान है। यद तत् ज्ञानम, जो बाह्य पदार्थ का ग्रहण है, साकार रूप है, वो क्या है? वो ज्ञान है, वो दर्शन नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रक्रियायाम पूर्वम ज्ञानम, मोक्ष मार्ग प्रक्रियायाम पूर्वम ज्ञानम, पूर्वम यथार्थ ज्ञान विशेषु च तत्वेषु यत श्रद्धानम तत् सम्यक दर्शनम इति राजवार्तिके निर्देशितम। तो यहाँ पर आचार्य श्री कह रहे हैं कि ये तो दर्शन की बात हुई। अब मोक्ष मार्ग की प्रक्रिया में जो ज्ञान होता है, मोक्ष मार्ग की प्रक्रिया में पहले ज्ञान होता है, फिर यथार्थ ज्ञान के विषयभूत पदार्थ में जो श्रद्धान होता है वह सम्यक दर्शन है। ऐसा राजवार्तिक में अध्याय 1 और सूत्र 1 और वार्तिक नंबर 28 में ऐसा बताया गया है। अब पहले अपन इस बात को थोड़ा सा और समझ लें कि दर्शन है क्या, दर्शन कहते किसे हैं। एक उदाहरण के माध्यम से अपन समझ लेते हैं। जैसे कोई सफेद रंग का पक्षी आपने आकाश में उड़ते हुए देखा। सफेद रंग के पक्षी को जैसे ही आपने आकाश में उड़ते हुए देखा तो कुछ है, कुछ है। ये क्या है? ये ज्ञान है, ये तो ज्ञान है। हाँ, इस बात का आभास हो जाना कि कुछ है, ये तो ज्ञान है। फिर उसके बाद अपन ने देखा, और इसमें भी इहा आवाय और अवग्रह, अवग्रह इहा आवाय धारणा, ये 4 भेद होते हैं ज्ञान के। आपने जैसे ही आकाश में कुछ महसूस हुआ कि कुछ है तो ये इहा हो गया। फिर उसके बाद आपने उसका देखा कि हाँ, कि ये तो उड़ रहा है। आपके मन में एक डाउट आ गया पहले कि ये बगुला है अथवा हंस है, तो कुछ है, ये पहला भेद हो गया। फिर उसके बाद एक संदेह हो जाना कि हाँ, ये बगुला है अथवा हंस है या क्या चीज है, तो इसका निर्णय हो जाना। आपने देखा सफेद रंग का है तो सफेद रंग का, या आपने सोच लिया पहले कि बगुला है या कबूतर है, क्या चीज है, तो आपने देखा कि सफेद रंग का है तो ये तो बगुला है। तो ये निर्णय होना तो बहुत बात की बात है। तो जब आपने कहा कि कुछ है, ये तो क्या है? ज्ञान का विषय बन गया। इससे पहले आपकी नेत्रेंद्रिय का, आपकी दृष्टि का उस पक्षी से टकराना, विषय विषयी सन्निपात, दर्शन क्या है? विषय का विषयी से सन्निपात, वो क्या है? दर्शन है। वो इतना सूक्ष्म है कि ना तो आप उसको समझ सकते हो, ना जान सकते हो, ना ही बता सकते। आपने जब ये समझ लिया कि ये कुछ है, ये तो ज्ञान का विषय बन गया। इससे पहले जो हुआ वो क्या हुआ? आपकी दृष्टि उस पक्षी से टकराई, उसके बाद ही तो आपको पता लगा कि कुछ है। सामान्य, हाँ, सत्तावलोकन। सत्तावलोकन का अर्थ है वो अनुभूतिपूर्ण, यानी निराकार उपयोग रूप। निराकार रूप कुछ है, यानी कि ये सत्तावलोकन नहीं है, ये तो ज्ञान का विषय हो गया। निराकार रूप सत्तावलोकन है, वहां पे सामान्य सत्तावलोकन नहीं है। निराकार रूप सत्तावलोकन का अर्थ है कि आपकी दृष्टि, इंद्रिय जो दृष्टि है, उस पक्षी से टकराना। जब आपको पता लगा कुछ है, तो कैसे पता लगा? जब आपकी दृष्टि उस पक्षी से टकराई तभी तो पता लगा। अगर आप दूसरी तरफ देख रहे हो और आपने उस तरफ देखा ही नहीं, तो ना दर्शन हुआ, ना ज्ञान हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जब आपकी दृष्टि उस पक्षी से टकराई तभी तो आपको आभास हुआ कि कुछ है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपका ध्यान दूसरी तरफ था, तो आपको वो एक बार आभास हुआ कुछ है और इतने वो आगे निकल गया और आपका ध्यान तो दूसरी तरफ लगा रहा, आगे यह अवय धारणा हुआ ही नहीं, मात्र अवग्रह रह गया।
वो कहलाएगा मात्र अवग्र। ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति सामने से निकल गया, एक बार को 2 महीने लगा, कोई निकला है ऐसा, मन में एक विचार आया और वो आगे निकल गया, उसके बाद हमें याद भी नहीं है। अगर कोई 1 दिन बाद भी पूछे या 1 घंटे बाद भी पूछे कोई निकला था, शायद कोई निकला होगा, पता नहीं अपन को, ऐसा होता है ना। तो वो क्या अवग्रह तो हुआ है वहां पे, क्योंकि वो दृष्टि से टकराई है। तो अवग्रह यानी कि उसका दृष्टि से टकराने के बाद सामान्य सत्तावलोकन, यानी कि आपको महसूस हुआ कि कुछ है, कोई निकला है, ये एक बार महसूस हो गया तो अवग्रह हो गया, वो ज्ञान का विषय है। लेकिन उससे भी पहले क्या हो रहा है, जो दृष्टि का टकराना है, अब वो तो आपको पता ही नहीं लग रहा कि हमारी दृष्टि उससे टकराई है। दूसरा उदाहरण अपन ले लें, कोई रेलगाड़ी की आवाज आपके कानों तक पहुंची, तो आपको ये पता लगा कि यहां से कोई रेलगाड़ी निकल रही है, तो ये तो ज्ञान का विषय होगा कि रेलगाड़ी की आवाज है। उससे पहले उसकी ये जो आवाज, क्योंकि इसमें तो आपने जाना कि इसकी ऐसी आवाज है, ऐसी तो रेलगाड़ी की आवाज होती है, उसका ऐसा शोर होता है, उसमें इंजन की आवाज आती है, ये सब बातें ज्ञान की हैं। लेकिन सबसे पहले क्या हुआ, उस आवाज के जो परमाणु थे, जो वो ध्वनि के परमाणु थे, उनका आपके कर्ण इंद्रिय के पर्दे से टकराई, तभी ये सब आगे कुछ हुआ ना। तो वो जो टकराना है, वो टकराना विषय विषयी का सन्निपात, टकराना उनका, वो दर्शन है। तो इतना सूक्ष्म है कि वो ना तो आपको समझ सकते हो, आप उसको ना जान सकते हो, ना कह सकते हो, ना बोल सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, उसे निराकार रूप है। तो निराकार और साकार में इतना ही अंतर है कि साकार चीज तो इंद्रिय ग्राह्य है, लेकिन निराकार तो इंद्रिय ग्राह्य ही नहीं है। तो छदमस्त लोग जो हैं वो निराकार वस्तु को नहीं समझ सकते, एकमात्र केवली समझ सकते हैं, और केवलियों के लिए दर्शन और ज्ञान एक साथ होता है। तो यहां जो दर्शन की बात की जा रही है, वो उस निराकार मात्र सत्तावलोकन की बात है, वो दर्शन है जो कि ज्ञान से पहले होता है। बाह्य जो पदार्थों का ग्रहण है, बाह्यार्थ ग्रहणम तो साकारम, तो बाह्य पदार्थों का ग्रहण तो साकार रूप है, और जो यत् तत् से ज्ञानम, वो है जो वो है बाह्य पदार्थ का जानना, वो ज्ञान है। लेकिन उससे पहले होने वाला निराकार जो है वो दर्शन है। तो सबको समझ में आ गया कि दर्शन के विषय में। अब यहां पर कह रहे हैं कि ये तो दर्शन की बात हुई, सम्यक दर्शन क्या है। तो सम्यक दर्शन के लिए कहा कि मोक्ष मार्ग की प्रक्रिया में पहले ज्ञान होता है और फिर श्रद्धान होता है। अब बताओ कि पहले सम्यक दर्शन होता है या पहले ज्ञान होता है? पहले सम्यक दर्शन होता है या सम्यक ज्ञान होता है? क्या होता है पहले? पहले ज्ञान होता है, दर्शन होता है, क्या चीज पहले होती है? पहले दर्शन होता है, पहले दर्शन होता है, उसके बाद ज्ञान होता है। सबका एक मत है, पहले ज्ञान होता है फिर दर्शन होता है, दोनों एक साथ होते हैं। और किसी का कोई मत हो? एक कह रहे हैं पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है, एक कह रहे हैं कि पहले ज्ञान होता है फिर दर्शन होता है, और एक कह रहे हैं कि दोनों एक साथ होते हैं। अब सही क्या है? पहले ज्ञान होता है फिर दर्शन होता है, तो बाकी 2 लोग तो गलत ही हो गए। तो अब हम बतलाए दे रहे, सबसे पहले यदि कुछ होता है तो वो ज्ञान होता है। अब यहाँ पे दर्शन और सम्यक दर्शन, इनमें अपने को भेद करना है। दर्शन अलग बात है और सम्यक दर्शन अलग बात है, ज्ञान अलग बात है और सम्यक ज्ञान अलग बात है। ये पहले अपन को समझना चाहिए कि जब पूछा जाए ज्ञान होता है पहले या सम्यक ज्ञान होता है, तो दोनों में अंतर है, दोनों को एक नहीं मानना। तो सबसे पहले किसी पदार्थ का ज्ञान होता है, और ज्ञान कौन सा? ज्ञान ज्ञान में भी भेद है, या दर्शन दर्शन में भी भेद है। यूं तो यूं कहें कि दर्शन से पहले, ज्ञान से पहले भी दर्शन हो रहा है, लेकिन वो सम्यक दर्शन नहीं है। अगर हम सम्यक दर्शन की बात करें तो सम्यक दर्शन से पहले तो ज्ञान ही होता है, लेकिन ज्ञान से पहले क्या हो रहा है? दर्शन हो रहा है। सीधा अर्थ है, सबसे पहले दर्शन, उसके बाद ज्ञान, उसके बाद सम्यक दर्शन, और उसके साथ साथ सम्यक ज्ञान। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की बात कही जाए तो वो कैसे होते हैं? युगपत होते हैं, एक साथ होते हैं। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो एक साथ होते हैं, लेकिन दर्शन पहले होता है और ज्ञान बाद में होता है। दर्शन होने के बाद ज्ञान, और ज्ञान के बाद सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। अब आ गया समझ में क्रम? सबसे पहले क्या होता है? दर्शन। कौन सा दर्शन? सामान्य दर्शन। सामान्य दर्शन सबसे पहले होता है, जिसकी यहां पे बात की जा रही है कि दंसन पूवम नानम,
दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, वो बात सही है अपनी जगह। लेकिन सम्यक दर्शन की बात की जाए तो ज्ञान होने के बाद सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सामान्य सत्तावलोकन, जिसे हम कहते हैं दर्शन, जो कि निराकार रूप है, निर्विकल्प है, वो दर्शन होगा। और छदमत्था नाम, छदमस्त लोगों को दंसन पूर्वम नानम, दर्शन पूर्वक ज्ञान होगा। अब जिस वस्तु का आपको ज्ञान ही नहीं है, जिसके विषय में आपको पता ही नहीं है, क्या उसके प्रति आपका श्रद्धान पैदा हो सकता है? आप जानते ही नहीं आचार्य विराग साहब जी कौन है, क्या आपकी उनके प्रति श्रद्धा हो सकती है? नहीं हो सकती। जानते नहीं कौन है कौन, हम क्या बताएं उनके विषय में। जब आपने उनकी चर्या देखी, जब आपने उनके गुणों को सुना, जब आपने उनसे मिलने का आपके लिए अवसर मिला, उनका साक्षात्कार हुआ, आपने उनसे प्रभावित हुए, तो आपका उनके प्रति श्रद्धा जागृत हो। श्रद्धा कब जागृत हुई? उनसे आपकी ज्ञान पहले हुआ और फिर आपकी श्रद्धा जागृत हो गई। अब उनके विषय में जो कुछ भी आपने सुना था, आपने सुना था बहुत चर्यावान है, बहुत उनकी कठिन तपस्याएं रहती हैं, बहुत सारे उनके शिष्य हैं, ये सारी बातें आपने सुनी थी, एक अनजान व्यक्ति से सुनी थी, तो वो ज्ञान के कैटेगरी में थी, अभी वो सम्यक पने को प्राप्त नहीं थी। होंगे भैया कोई आचार्य श्री, अब हम नहीं जानते, ऐसा ऐसा कहा जा रहा है, होगा, सही होगी बात, कोई बात नहीं, लेकिन अभी क्या है, होगा पता नहीं है अभी। लेकिन जैसे ही आप उनसे मिले, आपका उनके प्रति श्रद्धान पैदा हो गया, अब आपको हाँ जैसा सुना था वैसी चर्या देखी। अब कोई कहते कि वो चर्यावान नहीं है, अरे कैसे नहीं, हमने खुद देखा है। अभी तो एक व्यक्ति ने कह दिया था कि वो बहुत चर्यावान है, एक ने कहा था नहीं नहीं उनकी तो ऐसी बात नहीं। तो आपके लिए डाउट था, भैया हम तो जानते नहीं कौन क्या कैसा रहे। लेकिन जब आपने स्वयं देख लिया, अब कोई कुछ भी कहता रहे, अब आप अपनी बात पे अडिग हैं कि नहीं वो तो वास्तविकता में चर्यावान। तो पहले ज्ञान हुआ और ज्ञान के कारण श्रद्धा उत्पन्न हुई, और श्रद्धान जैसे हुआ तो जो आपका ज्ञान था उसके साथ साथ, श्रद्धान उत्पन्न होने के साथ साथ ही सम्यक पने को प्राप्त हो गया। जो अभी तक ज्ञान की कैटेगरी में था और वो सम्यक ज्ञान की कैटेगरी में होगा। तो इसलिए सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कैसे हुए? युगपत हुए, एक साथ हुए। लेकिन उससे पहले क्या हुआ? सामान्य ज्ञान हुआ। और ज्ञान से पहले क्या होता है? सामान्य दर्शन, सत्तावलोकन, जो कि निराकार है और निर्विकल्प है। तो यहां पर सम्यक दर्शन की बात कह रहे हैं कि राजवार्तिक में कहा कि जो मोक्ष मार्ग की प्रक्रिया है उसमें पहले ज्ञान होता है और उसके बाद पदार्थ का, विषय का यथार्थ श्रद्धान होता है, वो सम्यक दर्शन है। वही बात यहां गई कि पहले ज्ञान होगा, उसके बाद उसके प्रति श्रद्धा पैदा हो सकती है। तत्र स्वसंवेदन रूप ज्ञानात् पूर्वम यद दर्शनम तद दर्शनावरण क्षयोपक्षम आदि कम अपेक्षते। तो यहां पर जो स्वसंवेदन रूप ज्ञान की बात है, जो स्वसंवेदन रूप ज्ञान है वो क्या है? वो ज्ञान के पूर्व जो दर्शन होता है, उस ज्ञान से पूर्व जो दर्शन होता है उसमें या उसकी उत्पत्ति में दर्शनावरण कर्म के क्षयोपक्षम आदि अपेक्षित होते हैं। दर्शनावनी कर्म के क्षयोपक्षम से ही दर्शन हो सकता है और ज्ञानावनी कर्म के क्षयोपक्षम से ज्ञान हो सकता है। तो ये बता रहे हैं कि ये जो दर्शन हो रहा है वास्तविकता में ज्ञान से पहले जो दर्शन हो रहा है, ये किस कारण से होता है? दर्शनावरणी कर्म के क्षयोपक्षम से। दर्शनावनी कर्म का क्षयोपक्षम इसमें अपेक्षित है, उसके बिना ये हो नहीं सकता। अन्यत्र श्रद्धान रूपम यद दर्शनम तद दर्शन मोहनीय कर्म क्षयोपक्षमादिकम अपेक्षिते। तो दो प्रकार का दर्शन होगा, एक सामान्य दर्शन और एक सम्यक दर्शन। तो जो दर्शन ज्ञान से पहले हो रहा है निर्विकल्प रूप, उसमें क्या कारण है? दर्शनावरणी कर्म का क्षयोपक्षम। और जो श्रद्धान रूप दर्शन हो रहा है, श्रद्धान रूप दर्शन, उसमें क्या कारण है? उसमें क्या कारण है? दर्शन मोहनीय कर्म का क्षयोपक्षम। एक दर्शनावरणी कर्म है और एक मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म के दो भेद हैं, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय। तो ये दोनों में अंतर समझना चाहिए कि एक दर्शन जो उनसा पहले हो रहा है निर्विकल्प रूप, वो किस कारण से हो रहा है? दर्शनावरणी कर्म के क्षयोपक्षम से हो रहा है। और एक ये जो श्रद्धान रूप दर्शन हो रहा है जिसे हम सम्यक दर्शन कह रहे हैं, ये मोहनीय कर्म में भी जो दर्शन मोहनीय कर्म है, जिसके मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति रूप तीन जो इसकी अवस्थाएं हैं, उनके क्षयोपक्षम से
उनके क्षोभशम से ये दर्शन हो रहा है, सम्यक दर्शन हो रहा है। आप पढ़ते हैं ना, सम्यक दर्शन कब होता है? अनंतानुबंधी की 4 और दर्शन मोनीय की 3। इन 7 प्रकृतियों के उपशम, क्षय और क्षयोपशम से क्रमशः औपशमिक, क्षयोपशमिक और क्षयिक सम्यक दर्शन होता है। सही है ना? तो ये जो सम्यक दर्शन है, इसमें क्या अपेक्षित है? दर्शन मोनीय क्रम का उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम तभी हो सकता है। अगर औपशमिक सम्यक दर्शन है तो उपशम होना चाहिए, क्षयोपशमिक है तो क्षयोपशम होना चाहिए, और अगर क्षय हो जाता है तो क्षयिक सम्यक दर्शन है। लेकिन जो पहले दर्शन हो रहा था ज्ञान से पहले, निर्विकल्प रूप, उसमें क्या था? दर्शनावर्णी क्रम का क्षयोपशम चाहिए था इसमें। तो इतने भेद है इनमें, इन दोनों में इतना अंतर है। इस प्रकार से यहाँ पे दर्शन और सम्यक दर्शन के विषय में जानना चाहिए। उक्तम च राजवार्तिक ग्रंथ में पहले अध्याय में दूसरे सूत्र की 12वें नंबर की वार्तिक में आचार्य जी कह रहे हैं, तयो पृथक पृथक लक्षणम। तयो यानी इन दोनों का। तो तयो का अर्थ ये है कि ये द्विवाचक है, द्विवचन है। तस्य तयो तेषाम, संस्कृत में तस्य तयो तेषाम, एक वचन में तस्य और द्विवचन में तयो और बहुवचन में तेषाम। षष्ठी विभक्ति में द्विवचन तयो बनता है। तो तयो यानी कि उन दोनों का। षष्ठी विभक्ति किस लिए होती है? संबंध का के की रा रे रे, उसका। तो इन दोनों का पृथक पृथक लक्षण हुआ करता है। दर्शन का अलग लक्षण है और सम्यक दर्शन का लक्षण अलग है। वो दर्शनावर्णी क्रम के क्षयोपशम से हो रहा है और वो दर्शन मोहनीय क्रम के क्षयोपशम से हो रहा है। दोनों का लक्षण बिल्कुल अलग अलग है। यथा यदिदम दर्शन मोहाख्यम कर्म तद आत्मगुण घाती कुतश्चित आत्म परिणामात एव उपक्षीण शक्तिकम सम्यक्त्वाख्याम लभ्यते। तो यहाँ पे क्या कहा कि राजवार्तिक में बताया कि ये जो दर्शन मोह नाम का कर्म है, दर्शन मोहनीय कर्म का जो भेद है वो क्या है? वो आत्मगुण का घातक है। सर्वघाती और देशघाती दो प्रकार की प्रकृतियां होती हैं, एक सर्वघाती और देशघाती। तो इसमें जो मिथ्यात्व कर्म है ये क्या है? सर्वघाती प्रकृति है। गोमट सार वाले बहुत इंटरेस्टेड हैं कि कर्म प्रकृतियां समझाई जाए। हमने कहा अलग से तो जब समझाएंगे तो समझाएंगे, लेकिन बीच बीच में जहां कहीं विषय आ जाए तो उतना तो हम बतला ही सकते हैं। तो ये सर्वघाती प्रकृति है। कौन कौन सी? एक मिथ्यात्व और एक सम्यक मिथ्यात्व। लेकिन सम्यक यानी सम्यक प्रकृति जो है ये कैसी है? ये देशघाती प्रकृति है। तो एक बार को सम्यक प्रकृति का जब उदय रहता है तब तक सम्यक्त्व का घात नहीं होता। सम्यक प्रकृति के उदय में भी सम्यक दर्शन होता है। कौन सा सम्यक दर्शन होता है? क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन अथवा वेदक सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन सम्यक प्रकृति के सद्भाव में तो रहता है, लेकिन अगर कहीं मिथ्यात्व का उदय हो अथवा सम्यक मिथ्यात्व का उदय हो अथवा अनंतानुबंधी 4, ये क्या है? सर्वघाती प्रकृतियां। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ। क्रोध, मान, माया, लोभ की अनंतानुबंधी रूप जो प्रकृतियां हैं ये सर्वघाती हैं। इसी प्रकार से मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये 6 प्रकृतियां ऐसी हैं जो कि क्या हैं? सर्वघाती प्रकृतियां। तो इनके सद्भाव में सम्यक दर्शन रुक ही नहीं सकता, ठहर ही नहीं सकता। जब तक इन 7 प्रकृतियों का 7वीं प्रकृति में सम्यक प्रकृति ली है तो इनके उपशम से औपशमिक सम्यक दर्शन। अब एक चीज और देख लेना, उपशम सम्यक दर्शन और क्षयिक सम्यक दर्शन ये तो कब होते हैं? इन 7 के क्षय से होंगे अथवा उपशम से होंगे। उसमें तो 7वीं सम्यक प्रकृति भी नहीं ठहरती। लेकिन क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन की विशेषता क्या है? पहली बात तो कि ये क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन है क्या, या यूं कहें कि उपशम और क्षयिक में से ये क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन अलग क्यों है? क्या अंतर है इनमें? बताओ। नहीं, वो तो अलग बात हो गई। हम तो बात करें स्वभाव की कि क्षयिक सम्यक दर्शन और उपशम सम्यक दर्शन को हम एक साथ गिन रहे हैं और क्षयोपशमिक को अलग गिन रहे हैं। इनके स्वभाव में क्या अंतर है? तो इनके स्वभाव में पहले अपन को अंतर समझना चाहिए। उपशम सम्यक दर्शन और जो क्षयिक सम्यक दर्शन है, यहां पर हाँ अथवा ना की बात है। या तो सम्यक दर्शन है या
नहीं है, सीधी सी बात है, बीच की कोई सीढ़ी नहीं है। उपशम सम्यक दर्शन में आपका अधिक से अधिक अंतर्मुहूर्त तक का समय रहता है उसका, और शायिक सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त हो जाए तो फिर छूटता ही नहीं है। बस इतना ही अंतर है दोनों में कि उपशम सम्यक दर्शन एक बार होता है फिर छूट जाता है अधिक से अधिक अंतर्मुहूर्त में, और शायिक सम्यक दर्शन एक बार हो गया तो दोबारा छूटता नहीं। लेकिन दोनों के होने पर ही ये सातों प्रकृतियां नहीं ठहर सकती। यहां पर सीधी बात है कि या तो सम्यक दर्शन है या नहीं है, बीच की कोई सीढ़ी नहीं है। लेकिन शायोपश्मिक सम्यक दर्शन ये क्या है? हीनाधिकता को लिए हुए, हीनाधिकता को लिए हुए जितना जितना आपका सम्यक प्रकृति का उदय होगा उतना उतना आपका शायिक सम्यक दर्शन क्या होगा? कम होगा, और जितना जितना उसका क्षयोपशम होगा उतना उतना आपका शायोपश्मिक सम्यक दर्शन अधिक होगा। यानी कि यूं कहें कि जो बात कही जा रही है कि सम्यक दर्शन जो है वो इन सातों प्रकृतियों के क्षय उपशम अथवा क्षयोपशम से होता है, तो प्रश्न खड़ा हो सकता है कि छह के उससे भी तो हो रहा है क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन, परिभाषा तो गलत हो गई। जब हम कहते हैं कि सात प्रकृतियों के उपशम क्षय और क्षयोपशम से सम्यक दर्शन होता है, कौन सा? औपशमिक, शायिक और शायोपश्मिक, तो उपशम को तो मान लेंगे सातों के उससे हो रहा है, शायिक को मान लेंगे सातों, लेकिन शायोपश्मिक तो बात अटक जाएगी, सातों प्रकृतियों का तो है ही नहीं, वहां पे तो छह का है, सातवीं प्रकृति तो है अभी, लेकिन उसका क्या है? क्षयोपशम बात है वहां पे, ये ध्यान रखना है। वहां पे क्षय की बात नहीं है, उपशम की बात नहीं है, क्षयोपशम। क्षयोपशम का अर्थ ही है हीनाधिकता। तो जितना जितना उसकी हीनता है उतना उतना सम्यक दर्शन है, और जितना जितना उसकी अधिकता है उतना उतना सम्यक दर्शन कम है। तो शायोपश्मिक सम्यक दर्शन की विशेषता है कि हीनाधिकता को लिए हुए, वहां पे तो इसकी बात ही नहीं, वहां पे तो या तो है या नहीं है, शायिक और उपशम में। लेकिन शायोपश्मिक की हीनाधिकता की बात है। तो जैसे यूं कहें कि सम्यक प्रकृति के उदय में ही शायोपश्मिक सम्यक दर्शन होता है, नियम है। यदि उसका उदय ना पाया जाए तो शायोपश्मिक सम्यक दर्शन हो नहीं सकता, या तो मिथ्यात्व का उदय आएगा, या सम्यक प्रकृति का या सम्यक मिथ्यात्व का उदय आएगा, अथवा आपका सातों का समाप्त होगा तो आपका शायिक सम्यक दर्शन। अब बात यह है कि शायोपश्मिक सम्यक दर्शन होता है नियम से सम्यक प्रकृति के उदय में ही। एक तरफ तो ये कह रहे हो कि सम्यक प्रकृति का उदय है तभी शायोपश्मिक सम्यक दर्शन है, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि उसके क्षयोपशम से शायोपश्मिक सम्यक दर्शन हो रहा है। अब किसको सही माने? तो वो बात यही कि हीनाधिकता को ले, उसके अभाव में ही हो रहा है ये भी, ऐसा नहीं कि सम्यक प्रकृति के उदय में शायोपश्मिक सम्यक दर्शन हो रहा है। उसका उदय जितना कम है उतना आपका शायोपश्मिक सम्यक दर्शन अधिक है। अब समझ में आया कि एक चीज है कि उसके अभाव में तो शायोपश्मिक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, अभाव में तो या तो उपशम होगा या शायोपश्मिक होगा या शायिक होगा। शायोपश्मिक है तो उसका उदय होना जरूरी है, ठीक है ना? शायोपश्मिक है तो सम्यक प्रकृति का उदय होना जरूरी है, उसके बगैर शायोपश्मिक हो नहीं सकता। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जितना उसका उदय है उतना शायोपश्मिक सम्यक दर्शन है तो उसके भी अभाव में। बस अंतर यह है कि जितना उसका अभाव है उतना शायोपश्मिक सम्यक दर्शन अधिक है, और जितना उसका सद्भाव है उतना शायोपश्मिक सम्यक दर्शन कम है। जितना क्षयोपशम का अर्थ यही है कि उसको दबाना, उसको कम करना, जितना जितना उसको कम करते जाएंगे उतना शायोपश्मिक सम्यक दर्शन अधिक होता जाएगा, और जितना वो उदय में आती जाएगी उतना उसका शायोपश्मिक सम्यक दर्शन कम होता जाएगा। तो यही दोनों में भेद है, इतने नो भेद है, इन दोनों में यही भेद है। तो राजवार्तिक में कहा कि यह जो दर्शन मोहनीय नाम का कर्म है जो कि आत्मगुण का घातक है, ये 6 प्रकृतियां जो सर्वघाती हैं ये तो आत्मगुण की घातक हैं। इनके सद्भाव में, वहीं से भैया वहीं से, इसके सद्भाव में तो सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। लेकिन किसी तरह से आत्मीय परिणामों द्वारा उनकी शक्ति क्षीण कर दी जाती है तो सम्यक तो संज्ञा को धारण करता है। जब ये आत्मगुण के घातक जो हैं उनकी शक्ति को क्षीण कर दिया जाए, और इतना क्षीण कर दिया जाए कि उनका कोई प्रभाव ही ना रहे, तो सम्यक दर्शन होता है। तो जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं जब तक वो उदय में रहेंगी तब तक तो आत्मा के गुणों को घात करेंगी। सर्वघाती यानी जो आत्मीय गुणों का घात करते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वघाती प्रकृतियां। और देशघाती कौन सी हैं? जो आत्मीय गुणों का घात तो नहीं करती लेकिन उसमें हीनाधिकता ला सकती है, उसके लिए रोकती हैं। तो आत्मीय गुणों का यदि घात कर दिया उसके सद्भाव में तो सम्यक दर्शन हो नहीं सकता, लेकिन आत्मीय परिणामों द्वारा उसकी शक्ति को क्षीण कर दिया जाए, उन सर्वघाती स्पर्धों का क्या कर दिया जाए? उदयाभाव कर दिया जाए, तो वो क्या कहलाता है?
वो कहलाता है आपका सम्यक दर्शन। तभी हो सकता है जब आत्मीय गुण की जो घातक है उनकी शक्ति को क्षीण कर दिया जाता है। शायिक और उपशम में पूरी तरह से क्षीण कर दिया जाता है, और शाय और पश्चिमिक में उसके लिए देशघाती अपस्पर्धों का मात्र उदय रहता है। जैसे कोई कांच का उदाहरण अपन लेके अपनी बात को पूरा करेंगे। एक कांच का गिलास और आपसे वो टूट गया, नीचे गिरा, टूट गया। अब उसके 3 टुकड़े हो गए। एक तो वो गिलास के रूप में जो दिख रहा है अपन को, मोटा कांच, वो है। एक उस कांच के मोटे मोटे टुकड़े जो बिखर गए हैं, और तीसरा वो है जो बिल्कुल महीन कांच है, जो उनके घिसावट से मात्र फैल गया है, बिल्कुल महीन कांच। अब अगर आपका किसी का भी उस पे पैर पड़ेगा, उस कांच के गिलास पे टूटे हुए पे पैर पड़ेगा, तो भी वो आपको खून आ जाएगा। मोटे टुकड़ों पे भी पैर पड़ गया तो खून आ जाएगा। लेकिन वो जो बिल्कुल महीन है वो भी कांच है ही, वो कांच से अलग कोई चीज नहीं है वो भी उसी कांच का हिस्सा। बस इतना है कि उसकी शक्ति इतनी क्षीण है कि वो आपके पैर में खून लाने के लिए समर्थ नहीं है। उसी प्रकार से मिथ्यात्व के जो 3 टुकड़े हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, तीनों ही मिथ्यात्व रूप हैं। सम्यक प्रकृति का मतलब ये नहीं कि वो सम्यक रूप हो गई, है वो भी मिथ्यात्व का ही हिस्सा, लेकिन इतनी क्षीण है कि उसके सद्भाव में सम्यक दर्शन टिक सकता है। लेकिन सम्यक्त्व के यानी मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व के उदय में सम्यक दर्शन टिक ही नहीं सकता। वो तो आपको घात कर रहा है, लेकिन ये सम्यक प्रकृति है, ये घात करने में सक्षम नहीं है वो भी उसी मिथ्यात्व का, लेकिन इतना क्षीण टुकड़ा है कि उसके सद्भाव में आपके लिए चोट का अनुभव नहीं हो रहा, आपके लिए वो जो है खून नहीं ला पा रहा, तो इतना क्षीण है वो। उसी प्रकार से सम्यक प्रकृति इतनी क्षीण है कि आपके सम्यक तो घात करने में सक्षम समर्थ नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पे आचार्य जी ने दर्शन और सम्यक दर्शन के विषय में बताया, और इस विषय में अपन आगे राजवार्तिक में आचार्य जी ने जो चर्चा की है उसके विषय में हम और आगे देखेंगे।